नमस्कार मित्रों। हमारी आदत है कि हम घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बात खेती की है और अपने हेल्थ की है और मानव की खुशियों की है। एक घटना सन 95-2000 में प्रकाश में आई। केरला में एक स्थान है कासरगोड। किसी कंपनी ने इस कासरगोड इलाके में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। तो साहब, जैसा कि लोगों का मिथक है कि हर फसल में बीमारी और इंसेक्ट लगता है और हम उनको फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड डाल करके ठीक कर सकते हैं। ये कंपनी भी अपना सोच रही थी, यहाँ जो भी हम बागबानी खेती करते हैं, काजू की खेती करते हैं, तो उसमें ऊपर से हेलीकॉप्टर से इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड डालेंगे और मेरी फसल सब ठीक हो जाएगी। यही हुआ, चलता रहा। 1976 से इस इलाके में ये खेती शुरू हुई और 2000 तक चली, मतलब 25 साल के बाद जो रिजल्ट हैं आप नेट पर जा कर के चेक कर लीजिए। लगभग 70% लोग वहाँ के बीमार हो गए, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, किसी का आँख चला गया, किसी का मुंह फूल गया, किसी का पाँव फूल गया। और न्यायालय के प्रतिबंध के बाद ये सिलसिला बंद हुआ। मित्र, ये एक 15,000 हेक्टेयर का एरिया था जहां 25 साल में 22 लाख लीटर इंडोसल्फान डाला गया। 15,000 हेक्टेयर में 25 साल में 22 लाख लीटर इंडोसल्फान डाला गया। उसके परिणाम है, आप क्या समझते हो, देश के बहुत से हिस्सों में, ये समझ लीजिए पूरे देश का संपूर्ण फल उत्पादक किसान, देश का संपूर्ण सब्जी उत्पादक किसान, केरला की वो जो घटना थी उससे भी ज़्यादा डोज खेतों में डाल रहा है। हम जहर खिला रहे हैं और लोग जहर खा रहे हैं। हम आपकी समस्या का कारण बन गए और आप मेरी समस्या का कारण बन गए। कृषि संस्कृति और ये प्रकृति, परमात्मा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कलयुग का इंसान जब डिग्रियां ले लेगा, पढ़ लिख जाएगा और कहेगा मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख हो जाएगा। तो मित्र, मैं कहता हूँ कि कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि मुस्कुराने का विषय है, कृषि खुद को जिंदा रखते हुए संपूर्ण संसार को जिंदा रखने का विषय है। कृषि प्रकृति की व्यवस्था में होती है, प्रकृति की व्यवस्था परमात्मा के द्वारा बनाई गई है और इस व्यवस्था का मनुष्य माली है, इस बगिया का माली है। तो मैं जब प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ तो किसानों से कहता हूँ भूल जाइए, ये लाभ का लालच भूल जाइए, खुद को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए।